हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र हमें भाते हैं और शत्रुओं से हमें घृणा होती है। मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रुओं के प्राण लेने पर तुले रहते हैं। यही होता है ना? परंतु मित्र कौन है और शत्रु कौन, इसकी परिभाषा जान लेना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे मित्र हमारी हां में ना करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा बनते हैं, और कभी कभी हमारे शत्रु हमारी इच्छा पूर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं। तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रु हमारे मार्ग से कांटा क्यों हटाएगा? क्योंकि कभी कभी हमसे अधिक हमारे शत्रु और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि शत्रु और मित्र को पहचानना है, इससे पहले अपने भविष्य को देखिए कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रु और मित्र की परिभाषा है। हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र हमें भाते हैं और शत्रुओं से हमें घृणा होती है। मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रुओं के प्राण लेने पर तुले रहते हैं। यही होता है ना? परंतु मित्र कौन है और शत्रु कौन, इसकी परिभाषा जान लेना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे मित्र हमारी हां में ना करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा बनते हैं, और कभी कभी हमारे शत्रु हमारी इच्छा पूर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं। तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रु हमारे मार्ग से कांटा क्यों हटाएगा? क्योंकि कभी कभी हमसे अधिक हमारे शत्रु और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि शत्रु और मित्र को पहचानना है, इससे पहले अपने भविष्य को देखिए कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रु और मित्र की परिभाषा है। हमारे जीवन में दो संबंधों का बड़ा महत्व है, क्योंकि दोनों सीधे हृदय से जुड़ते हैं। एक मित्रता और दूसरी शत्रुता। हृदय से जुड़ने वाली मित्रता और शत्रुता अधिकतर हमारे वचनों से जन्म लेते हैं। जब हम सफलता के कारण अधिक उत्साह में होते हैं या किसी हानि के कारण आक्रोश में होते हैं, उस समय हमारे वचनों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाला उसे हमारा अहंकार समझकर हमसे मित्रता तोड़ देता है या अपना अपमान समझकर हमसे शत्रुता साध लेता है। क्रोध उस उबलते जल के समान होता है जो शत्रु को जला पाए या ना जला पाए, किंतु वो स्वयं को भाप बनाकर अवश्य नष्ट करता रहता है। इसलिए मुख से वचन निकालने से पूर्व श्रेयस्कर यही है कि उसे आत्मा के तराजू में तौल लिया जाए, क्योंकि एक पल में निकला हुआ वचन कई जन्मों तक दंड बन सकते हैं। आप किसे मित्र मानते हैं? उसे जो आपसे मीठा बोले, और शत्रु किसे मानते हैं? उसे जो आपसे कड़वा बोले? नहीं, शत्रुता और मित्रता दोनों का निर्णय उनकी बातों से नहीं होता। कभी कभी मीठा बोलने वाला आपका शत्रु हो सकता है और कभी कभी कड़वा बोलने वाला आपका मित्र। ठीक उसी भांति जैसे मीठा सोम रस हानिकारक होता है और कड़वी औषधि लाभदायक, इसीलिए किसी को भी उसके शब्दों से नहीं
उसके कर्मों से पहचानिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान होती कि वो शत्रु है या मित्र।